नमस्कार दोस्तों, आपके अपने चैनल हिंदी साहित्य क्विज में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, पिछले 4 वीडियो में हमने हिंदी भाषा के उद्भव और विकास से संबंधित 120 प्रश्न देख लिए थे और आज के इस वीडियो में हम 121 से लेकर 150 तक के बाकी के 30 प्रश्न और देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले और बेल आइकन को दबाकर नोटिफिकेशन ऑन कर ले ताकि हमारे आगे आने वाली वीडियो की जानकारी आपको सबसे पहले मिल सके। तो चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। दोस्तों, 121वां प्रश्न है, अपभ्रंश को ग्राम भाषा किस आचार्य ने कहा है? विकल्प देखिए, ए वाग्भट, बी पतंजलि, सी दंडी, डी कात्यायन। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ए वाग्भट। वाग्भट और हेमचंद्र दोनों ने ही अपभ्रंश को ग्राम भाषा कहा है। अगर वाग्भट की जगह हेमचंद्र आता है तो आप हेमचंद्र भी इसका उत्तर बता सकते हैं। प्रश्न नंबर 122, अपभ्रंश भाषा में लिखित रामचरित्र कौन सा है? देखिए, विकल्प ए रामायण, बी रामचंद्रिका, सी पौंचरियु, डी महापुराण। तो यहां सही जवाब हो जाएगा विकल्प सी पौंचरियु। दोस्तों, आपको कमेंट करके बताना है कि पौंचरियु किसकी रचना है। प्रश्न नंबर 121, उपनागर, आभीर और ग्राम्य भाषा किस भाषा के भेद है? विकल्प है ए हिंदी, बी अवधी, सी अपभ्रंश या फिर डी अवहट। तो यहां सही जवाब हो जाएगा विकल्प सी अपभ्रंश। प्रश्न नंबर 124, अपभ्रंश के भाषिक एवं व्याकरणिक रूप का विवेचन किसने किया? विकल्प है ए ज्योतिरीश्वर ठाकुर, बी दामोदर, सी भोज, डी हेमचंद्र। तो यहां सही जवाब हो जाएगा विकल्प डी हेमचंद्र। प्रश्न नंबर 125, निम्न में से किस भाषा रूप को अवहट के नाम से भी जाना जाता है? विकल्प देखिए, ए प्राकृत, बी उत्तर प्राकृत, सी पूर्व अपभ्रंश या फिर डी उत्तर या परवर्ती अपभ्रंश। तो यहां सही जवाब हो जाएगा विकल्प डी उत्तर या परवर्ती अपभ्रंश। प्रश्न नंबर 126, अपभ्रंश मिश्रित राजस्थानी भाषा क्या कहलाती है? विकल्प है ए डिंगल, बी पिंगल, सी सधुकड़ी या फिर डी संध्या भाषा। तो यहां सही जवाब हो जाएगा विकल्प ए डिंगल। अपभ्रंश मिश्रित राजस्थानी भाषा डिंगल कहलाती है। प्रश्न नंबर 127, अपभ्रंश को नया नया भाषा किसने कहा है? विकल्प है ए आचार्य नरेंद्र देव ने, बी महात्मा गांधी ने, श्याम सुंदर दास ने या फिर डी किशोरीदास वाजपेयी ने। तो यहां सही जवाब हो जाएगा विकल्प डी किशोरीदास वाजपेयी। प्रश्न नंबर 128, पिंगल भाषा में मिश्रण होता है। पिंगल भाषा में किन दो भाषाओं का मिश्रण होता है, ये आपको इस प्रश्न में बताना है। विकल्प ए राजस्थानी प्लस ब्रजभाषा, बी ब्रजभाषा प्लस अवधी भाषा, सी अपभ्रंश प्लस ब्रजभाषा या फिर डी अपभ्रंश प्लस अवधी भाषा। तो यहां सही जवाब हो जाएगा विकल्प सी अपभ्रंश प्लस ब्रजभाषा। अपभ्रंश और ब्रजभाषा के योग से बनने वाली भाषा को पिंगल भाषा के रूप में जाना जाता है। प्रश्न नंबर 129, सधुकड़ी भाषा की विशेषता होती है। विकल्प देखिए, ए संस्कृत के तत्सम शब्द होते हैं, बी विकृत या तद्भव शब्द होते हैं, सी अनेक बोलियों के शब्द होते हैं या फिर डी अपभ्रंश के प्रचलित शब्द होते हैं। तो यहाँ सही जवाब हो जाएगा विकल्प सी अनेक बोलियों के शब्द होते हैं। सधुकड़ी भाषा का प्रयोग निर्गुण संप्रदाय के संत कवि किया करते थे। प्रश्न नंबर 130, हिंदी भाषा का अद्यतन इतिहास के संपादक कौन थे? विकल्प है ए मिश्र बंधु, बी बच्चन सिंह, सी डॉक्टर नगेंद्र या फिर डी श्याम सुंदर दास। तो यहाँ सही जवाब होगा विकल्प सी डॉक्टर नगेंद्र। प्रश्न नंबर 131, हिंदी भाषा और साहित्य का इतिहास नामक अलग अलग ग्रंथों के रचयिता कौन है? विकल्प है ए हरि ओग एवं बच्चन सिंह, बी श्याम सुंदर दास एवं चतुरसेन शास्त्री, सी हरिओद एवं चतुरसेन शास्त्री या फिर डी नलिन विलोचन शर्मा एवं कृपाशंकर शुक्ल। तो यहाँ सही जवाब होगा हरिओद एवं चतुरसेन शास्त्री। यानी हिंदी भाषा और साहित्य का इतिहास नामक 2 अलग अलग ग्रंथ है और इनके जो रचयिता है वो हरिओद एवं चतुरसेन शास्त्री हैं।
प्रश्न नंबर 132, ग्रियर्सन का हिंदी इतिहास मूल रूप से किस भाषा में लिखा गया है? विकल्प है ए हिंदी में, बी उर्दू या फारसी में, सी में, या फिर डी फ्रेंच अंग्रेजी में। तो यहाँ सही जवाब होगा विकल्प डी फ्रेंच अंग्रेजी। प्रश्न नंबर 133, पुरानी हिंदी को किस भाषा का समानार्थक माना गया है? विकल्प है ए प्राकृत, बी अपभ्रंश, सी पाली, डी लौकिक संस्कृत। तो यहाँ सही जवाब हो जाएगा विकल्प बी अपभ्रंश। प्रश्न नंबर 134, इनमें से वियोगात्मक भाषा कौन सी है? विकल्प देखिए, ए संस्कृत, बी पाली, सी प्राकृत, या फिर डी अपभ्रंश। तो यहाँ सही जवाब होगा विकल्प डी अपभ्रंश। अपभ्रंश एक वियोगात्मक भाषा है। प्रश्न नंबर 135, पश्चिमी हिंदी का उद्भव किस अपभ्रंश से हुआ है? विकल्प देखिए, ए शौरसेनी से, बी मागधी से, सी अर्धमागधी से, या फिर डी पैशाची से। तो यहाँ सही जवाब होगा विकल्प ए शौरसेनी। पश्चिमी हिंदी का उद्भव शौरसेनी अपभ्रंश से हुआ है। प्रश्न नंबर 136, पूर्वी हिंदी की बोलियां अपभ्रंश के किस रूप से विकसित हुई है? विकल्प देखिए, ए मागधी से, बी अर्धमागधी से, या फिर सी शौरसेनी, या फिर डी पैशाची अपभ्रंश से। तो यहाँ सही जवाब होगा बी अर्धमागधी। अर्धमागधी अपभ्रंश से पूर्वी हिंदी की बोलियों का विकास हुआ है। प्रश्न नंबर 137, अवहट शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग निम्न में से किसने किया? विकल्प है ए ज्योतिरीश्वर ठाकुर ने, बी दामोदर ने, सी भोज ने, या फिर डी हेमचंद्र ने। तो यहाँ सही जवाब होगा विकल्प ए ज्योतिरीश्वर ठाकुर ने। अवहट शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग ज्योतिरीश्वर ठाकुर ने अपने वर्ण रत्नाकर में किया था। प्रश्न नंबर 138, किस विद्वान ने हिंदी के आरंभिक रूप को कहा है? विकल्प देखिए, ए आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने, बी भोलाशंकर व्यास ने, सी हजारी प्रसाद द्विवेदी ने, या फिर डी चंद्रधर शर्मा गुलेरी ने। तो यहाँ सही जवाब होगा विकल्प बी भोलाशंकर व्यास ने। भोलाशंकर व्यास ने हिंदी के आरंभिक रूप को अवहट के नाम से कहा था। प्रश्न नंबर 139, उस समय जैसे गाथा कहने से प्राकृत का बोध होता था, वैसे ही दोहा या दूहा कहने से किस भाषा का बोध होता था? तो यहाँ विकल्प है ए अवहट का, बी अपभ्रंश का, सी प्राकृत का, या फिर डी संस्कृत का। ऐसे ही जवाब हो जाएगा विकल्प बी। और ये जो कथन है, ये कथन आचार्य रामचंद्र शुक्ल का है। प्रश्न नंबर 140, प्राकृत का पाणिनि किसे कहा जाता है? विकल्प देखिए, ए हेमचंद्र को, बी स्वयंभू को, सी पाणिनि को, या फिर डी उपयुक्त में से कोई नहीं। तो यहाँ सही जवाब होगा विकल्प ए हेमचंद्र को। प्राकृत का पाणिनि हेमचंद्र को कहा जाता है। प्रश्न नंबर 141, रामायण किस भाषा में रचित है? विकल्प देखिए, ए हिंदी में, बी अवधी में, सी प्राकृत में, या फिर डी संस्कृत में। तो यहाँ सही जवाब होगा विकल्प डी संस्कृत में। प्रश्न नंबर 142, सिद्धों की गूढ़ भाषा का नामकरण हुआ है, किस नाम से जानी जाती है गूढ़ भाषा? विकल्प है ए सद्दुकड़ी भाषा, बी प्रलापी भाषा, सी संध्या भाषा, या फिर डी चमत्कारिक भाषा। तो यहाँ सही जवाब होगा विकल्प सी संध्या भाषा। प्रश्न नंबर 143, सिद्धों की भाषा को संध्या भाषा निम्न में से किस विद्वान ने कहा है? विकल्प देखिए, ए आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने, बी मुनि अद्वय वज्र और मुनिदत्त सूरी ने, सी हेमचंद्र ने, या फिर डी दामोदर व्यास ने। तो यहाँ सही जवाब होगा विकल्प बी मुनि अद्वय वज्र और मुनिदत्त सूरी ने। प्रश्न नंबर 144 देखिए, मुगल काल में हिंदी भाषा पर प्रभाव डालने वाली भाषा कौन सी थी? विकल्प है ए फारसी, बी अंग्रेजी, सी चीनी, या फिर डी जापानी। तो यहाँ सही जवाब होगा विकल्प ए फारसी। प्रश्न नंबर 145, हिंदी के आरंभिक काल को अपहृत काल किसने कहा है? विकल्प है ए भोलाशंकर व्यास ने, बी जगजीवन राम ने, सी रूपाराम ने, या फिर डी लाला श्रीनिवास ने। तो यहाँ सही जवाब होगा विकल्प ए भोलाशंकर व्यास ने। प्रश्न नंबर 146, हिंदी भाषा को अमीर खुसरो ने क्या नाम दिया था? विकल्प है ए हिंदी, बी हिंदवी या हिंदुई, सी आर्य भाषा, या फिर डी भारती। तो यहाँ सही जवाब होगा विकल्प बी हिंदवी या हिंदुई। प्रश्न नंबर 147, निम्न में से भाषा सर्वेक्षण करता कौन है? विकल्प है ए भोलानाथ तिवारी, बी श्याम सुंदर दास, सी जॉर्ज ग्रियर्सन, या फिर डी डॉक्टर धीरेन्द्र वर्मा। तो यहाँ सही जवाब होगा विकल्प सी जॉर्ज ग्रियर्सन।
प्रश्न नंबर 148, इनमें से कौन सा जोड़ा ठीक नहीं है? विकल्प ए राम प्रसाद निरंजनी भाषा योग वशिष्ठ, बी सदल मिश्र नासिकेतोपाख्यान, सी मुंशी सदासुखलाल का रानी केतकी की कहानी, या फिर डी लल्लू लाल प्रेम सागर। तो यहाँ सही जवाब होगा विकल्प सी मुंशी सदासुखलाल की कहानी। ये विकल्प का जोड़ा सही नहीं है क्योंकि रानी केतकी की कहानी इंशा अल्लाह खां द्वारा लिखित है। प्रश्न नंबर 149, दक्षिण भारत हिंदी प्रचार सभा की स्थापना किसने की थी? विकल्प देखिए, ए राजगोपालाचारी ने, बी अंबेडकर ने, सी महात्मा गांधी ने, या फिर डी डॉक्टर राधाकृष्णन ने। तो यहाँ सही जवाब होगा विकल्प सी महात्मा गांधी ने। प्रश्न नंबर 150, नागरी प्रचारिणी सभा काशी की स्थापना कब हुई थी? विकल्प देखिए, ए 1880 में, बी 1850 में, सी 1893 में, या फिर डी 1920 ईस्वी में। तो यहाँ सही जवाब होगा विकल्प सी 1893 ईस्वी में। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में हम बस यही 30 प्रश्न देखेंगे। अगली वीडियो में हम आगे के 30 प्रश्न और देखेंगे। उम्मीद है वीडियो में दिए गए प्रश्न आपको पसंद आए होंगे। अगर वीडियो में दिए गए प्रश्न आपको अच्छे लगे हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले और बेल आइकन को दबाकर नोटिफिकेशन ऑन कर ले ताकि हमारे आगे आने वाली वीडियो की जानकारी आपको सबसे पहले मिल सके। धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।